कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी साधक वीडियो ऑन कर लें और शरीर, मन और आत्मा की साधना निरंतर हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ क्रियाएं हम करते हैं। तो आज की क्रिया में हाथों की उंगलियों को इस तरह से करेंगे, ऐसे, और उंगली के टोपों को इस तरह से ठोकेंगे। एक दूसरे के उंगली के टोप एक दूसरे में टच होने चाहिए। उंगली का ऊपर का हिस्सा, बिल्कुल ये ऊपर वाला हिस्सा एक दूसरे में टच होने चाहिए। और थोड़ा ताकत से करेंगे जिससे कि उसमें प्रेशर भी पड़े, आवाज़ भी हो। न्यूरो सिस्टम, माइंड के न्यूरॉन्स एक्टिव करने के लिए ये क्रिया बहुत बढ़िया है। दो 3 मिनट रोजाना अगर हम इसको करते हैं तो कभी मस्तिष्क का ब्लॉकेज नहीं होगा, या फिर जिनको ब्रेन अटैक आ जाते हैं वो कभी नहीं होगा। परमात्मा ने हमारे हाथों में वो शक्ति दी है जिस शक्ति से हम पूरे शरीर को हमेशा फिट रख सकते हैं। अगर हमारा खान पान सात्विक है, दिनचर्या सात्विक है, शुद्ध है, और हम इन पॉइंटों का, इन तरीकों का सहारा लेते हैं, तो हमें किसी दवाई की, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर पड़ती भी है तो बहुत कम पड़ती है। यहाँ ऐसे भी साधक हैं जिन्हें अब से अगर 10 साल पहले की बात करें तो वो 20-20, 30-30 गोलियां एक साथ खाते थे। लेकिन जब से हमसे जुड़े हैं और ये सारी क्रियाएं शुरू करी हैं, तब से वो मेडिसिन नाम मात्र को रह गई हैं, और काफ़ी लोगों की मेडिसिन तो पूर्णतः बंद भी हो गई। तो ये सभी क्रियाएं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्रबल करती हैं। दूसरा, हथेली के ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक उंगलियों के नीचे वाला हिस्सा जो उठा हुआ होता है, इसको ठोकेंगे ऐसे। आँख, नाक, कान और साथ ही साथ हार्ट और लीवर सभी इस क्रिया से ठीक होते हैं। केवल बीच का हिस्सा, आगे के पंजे भी ऊपर की ओर उठे हों और नीचे की हथेली भी। दो से 3 मिनट केवल इन क्रिया को करते हैं तो आपके चेहरे पर तेज आने लगता है, चमक बढ़ने लगती है, उम्र का इफेक्ट कम होने लगता है, उम्र बढ़ने लगती है। तीसरी क्रिया, हथेली का नीचे का हिस्सा, नीचे का ये हिस्सा मणिबंध के आसपास जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को ठोकेंगे। ये हमारे शरीर की पूरा नर्व सिस्टम, नसें इस हिस्से से होकर गुजरती हैं। हमारे पुराने वेद नाड़ी देखकर बहुत कुछ बता देते थे, क्या बीमारी है, क्या शरीर के अंदर चल रहा है।
तो अगर हम इससे को एक्टिव करते हैं तो हमारी नाड़ी का संतुलन बन जाता है, हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां सामान्य हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। एक्यूप्रेशर में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आप मरते हुए पेशेंट को भी जिंदा कर सकते हैं। कई बार अटैक के पेशेंट कुछ पॉइंटों से बचे हैं। तो अटैक जैसी क्रियाओं को एक क्षण में एक्यूप्रेशर के पॉइंटों से रोका जा सकता है। या फिर और भी बहुत सारी भयंकर बीमारियां, जैसे अचानक सर्वाइकल हुआ, गर्दन मुड़ना बंद हो गई, चक्कर आ रहे हैं, बैठा भी नहीं जा रहा, ऐसे पेशेंट भी कुछ सेकंड के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। या फिर साइड का स्लिप डिस्क का पेशेंट बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हिल नहीं पा रहा, वो एक पॉइंट दबाते ही उठ के चलने लगता है। और ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे ठीक करे हैं। तो जीवन में ये सारी क्रियाएं हमको रोजाना करनी चाहिए। कुछ ना कुछ फिजिकल क्रियाएं हमारे शरीर को जो स्वास्थ्य प्रदान करें, और ऐसी क्रियाएं जो पूरे सिस्टम को ठीक कर दें। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, किसी भी आसन में सहज होकर बैठेंगे। शरीर को स्वस्थ करने के बाद हम अपने श्वासों को, अपनी प्राण शक्ति को स्वस्थ करेंगे। तो किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों के अंदर जो झंझनाहट हो रही है, यह जो एनर्जी की लहरें ऊपर नीचे जा रही हैं, जैसे कोई तरंग हाथों के अंदर चल रही हो, उनको आप महसूस करेंगे। और साथ ही साथ इन क्रियाओं का आपके हार्ट पर, आपके लंग्स पर, आपके स्टमक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी महसूस करेंगे। क्योंकि 6-7 मिनट की क्रियाओं ने आपके पूरे शरीर के नर्व सिस्टम को एक्टिव किया है, तो निश्चित है कि आपके अंदर हीट पैदा हुई होगी, कुछ सांसों की गति लग रहा होगा बढ़ी हुई है। तो उस गति को महसूस करेंगे और सहज होने देंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, निकालेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के बाद अब श्वासों की क्रिया, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, निकालेंगे। और जो भी परिवर्तन उन एक्सरसाइजों से, क्रियाओं से अभी आए, उनको रिलैक्स करेंगे। सहज, रिलैक्स। और सहज और रिलैक्स होने के बाद श्वासों को पूरी ताकत से अंदर भरेंगे और रोकेंगे। और रोकने के बाद फिर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे पूरी क्षमता के साथ। अधिक से अधिक श्वास अंदर भरेंगे, कुछ पल के लिए रोकेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। बाहर भी कुछ पल के लिए श्वास को रोकेंगे। श्वास अंदर भर के भी रोकना है और बाहर निकाल के भी कुछ पल के लिए रोकना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है। पूरी सहजता के साथ, सरलता के साथ इस क्रिया को करेंगे। जितनी देर आराम से भर सकते हैं धीरे धीरे भरते जाएंगे, फिर जितनी देर आराम से रोक पाते हैं उतनी देर रोकेंगे और फिर श्वास को धीरे धीरे निकालेंगे। जितना लंबा श्वास निकाल सकते हैं अधिक से अधिक अंदर से खाली करेंगे और फिर बाहर रोक देंगे। तो 4 स्टेप में ये क्रिया होगी। पहला श्वास भरना, फिर रोकना, फिर श्वास निकालना, फिर रोकना। 5 बार इस क्रिया को करेंगे। जब श्वास भरेंगे तो लंग्स पूरा फूल जाएंगे, अधिक से अधिक लंग्स में श्वास भर जाएगी।
सांस को रोक कर रखेंगे। आंखें बंद करके उस श्वास की प्रतिक्रिया को महसूस करेंगे जो अंदर चल रही है। फिर धीरे धीरे श्वास निकाल देंगे और निकाल कर बाहर रोक देंगे। फिर महसूस करेंगे कि अब शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे, रोकेंगे, फिर धीरे धीरे निकालेंगे और फिर रोक देंगे। हमारे शरीर का मुख्य भोजन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और वो ऑक्सीजन पूरे शरीर के प्रत्येक सेल्स तक घूमती है। जितना गहरा हम अधिक श्वास लेंगे और अंदर रोकेंगे, उतनी देर उस श्वास में से ऑक्सीजन हमारी प्राण शक्ति या प्राणों का भोजन ये शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर श्वास को जब बाहर निकालेंगे तो अधिक से अधिक अंदर की जो गंदगी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उस वायु में मिली, वो सब बाहर निकल जाएगी। अगर ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे तो हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, शरीर की शक्ति मजबूत होती है। शरीर स्वस्थ होता जाता है, मन स्वस्थ होता जाता है, हम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारा शरीर हर क्रिया पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन वो संवेदनाएं, वो तरंगें बहुत सूक्ष्म होती हैं, इसलिए पता नहीं चलती। तो श्वासों की क्रिया 5 बार पूरी हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्रिया कपालभाति। स्टमक को मजबूत करने के लिए, हाथों को मजबूत करने के लिए कपालभाति की स्ट्रोक लगाएंगे, जितना सहजता से लगा सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना स्ट्रोक आराम से लग जाए लगाएंगे और फिर रुक जाएंगे और कुछ पल के लिए रुकने के बाद फिर दोबारा से स्ट्रोक लगाएंगे। लगातार स्ट्रोक लगाते रहें, महसूस करते रहें अंदर आते हुए प्रभाव को। आते जो भी हम भोजन करते हैं, अच्छा या बुरा, वह हमारे आंतों के अंदर जाता है और वहाँ से उसके जरूरी तत्व जो इस जीवन को चलाने के लिए जरूरी हैं, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोखे जाते हैं और बाकी बची हुई गंदगी को बाहर फेंक दिया जाता है, जो मल के रूप में
हम निकालते हैं तो शरीर की आंतें जो गंदगी को बाहर निकालने के लिए तत्पर हैं, वो जब एक्टिव होंगी, सक्रिय हो जाएंगी, तो उनमें मल जमा नहीं होगा, और मल जमा नहीं होगा, आंतें साफ होंगी, शुद्ध होंगी, तो जो भी हम भोजन करेंगे उससे से अधिक पोषक तत्व हमारी आंतें एब्जॉर्ब कर पाएंगी। लेकिन हम जन्मों से पूरे जीवन खान पान की ओर ध्यान नहीं देते, गरिष्ठ भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे स्टमक के लिए, हमारे शरीर के लिए या हमारी आत्मा के लिए पोषक नहीं दे पाता, और निरंतर इन आंतों में वो भोजन घूमता रहता है और घूमता हुआ मल इकट्ठा करता है, और मल एक परत बना देता है, हमारी आंतों के अंदर परत बनती चली जाती है। जैसे टॉयलेट में आपने देखा है कि सीट पर आप डेली पानी डालते हैं, फिर भी एक पीली परत जमा होती चली जाती है। ऐसे ही हमारे आंतों में जब भोजन घूमता है तो उसकी एक परत जमा होनी शुरू हो जाती है, और वो जितनी पुरानी होती है उतनी ही परेशान करती है। कब्ज हो जाता है, शरीर कमज़ोर होता जाता है। हम कहते हैं कि हम इतना खा रहे हैं, लेकिन शरीर को लगता ही नहीं। हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, शरीर को फर्क नहीं पड़ता। तो उसका कारण यही है कि हमारे आंतों में वो परत इतनी मजबूत हो गई है कि अब शरीर उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, सोख ही नहीं पा रहा, और फिर शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आंतों का शुद्धिकरण, आंतों का शोधन बहुत जरूरी है, और कपालभाति इस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाती है। आंतों के मल को बाहर फेंक देती है, तो लगातार स्टॉक लगाए 4 से 5 मिनट तक कपालभाति रोजाना खाली पेट करनी चाहिए। तो इससे आपके आंतों का मल जमा नहीं होगा, आंतों का जो परत है वो धीरे धीरे टूटेगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर और श्वास दोनों स्वस्थ हो चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आत्मा की शुद्धिकरण, चेतना का शुद्धिकरण, और उसके लिए सहज हो जाएं और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद करें, सहजता से बंद करें, सरलता से बंद करें। सहजता से, सरलता से आंखें बंद करके श्वासों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें। शरीर का एहसास और श्वासों का एहसास। शरीर का एहसास कि हमने अभी तक जो क्रियाएं करी, उनकी संवेदनाएं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जैसे कहीं चींटी रेंग रही हो, कोई लहर चल रही हो, कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, वो सब रिलैक्स होते जाते हैं। सहज होकर हमें अपने शरीर को देखना है, दृष्टि विजन को बढ़ाना है।
बल्कि आंतरिक दृष्टि विजन को बढ़ाना है। सही को महसूस करते हुए, प्रत्येक संवेदना को शांत करते हुए श्वासों की गति को शांत करते हुए क्रियाओं से जो श्वास फूला उसको शांत करते हुए हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को महसूस करना है और अपनी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में लगा देनी है। चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में थर्ड आई या अंदर की आंख, इनर विजन को एक्टिव करना है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को हमें दिखाई देना चाहिए, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक। शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा सिर की चोटी, तो सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरी संवेदना का एहसास, जो भी संवेदना, जो भी तरंग आपके अंदर जागृत हो रही है या फिर जो चल रही है, उस तरंग को महसूस करना है, उस तरंग को देखना है, उस तरंग को जानना है। उस तरंग को महसूस करना है, उस तरंग को जानना है। देखना है और अपने हार्ट की धड़कन को सुनने की कोशिश करनी है। दृष्टि के साथ श्रवण की शक्ति को भी बढ़ाना है, सुनने की क्षमता को भी बढ़ाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना एक शक्ति है, लेकिन सुनना वास्तव में उससे बड़ी शक्ति है, सच्ची शक्ति है। जो सुनना सीख जाता है वह समझना सीख जाता है, और जो समझ सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। तो देखने की दृष्टि के साथ सुनने की शक्ति को भी बढ़ाना है, सुनने की क्षमता को भी बढ़ाना है। आज्ञा चक्र में निरंतर देखते रहना है और देखते हुए हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करनी है। आपका हृदय पसलियों के नीचे लाल रंग का हृदय
हार्ट धक धक करता हुआ महसूस होगा, धड़कता हुआ महसूस होगा। तो उस हृदय की धड़कने से जो ध्वनि पैदा हो रही है उसको सुनना है। वह ध्वनि लप धप लप धप लप धप कुछ इस तरह की हो सकती है। या फिर धक 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 इस तरह से वो धड़क रही है। और उसके धड़कने से जो कंपन हो रहा है उस कंपन का स्पर्श इस शरीर पे हो रहा है। तो शरीर की संवेदनाओं का एहसास भी बढ़ रहा है, अर्थात तीसरी इंद्रिय शक्ति त्वचा और त्वचा पर स्पर्श का एहसास, सूक्ष्म संवेदना का स्पर्श जो हम करते हैं तो हमारी त्वचा एक्टिव हो जाती है। हमारे शरीर स्पर्श की क्षमता को बड़े सहजता से भूलता जा रहा है। एक बच्चा जो 5 साल से कम उम्र का है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द हो गया या उसके गिर के चोट लग गई, और उसकी माँ या बाप कोई भी या कोई मित्र या कोई दूसरा रिश्तेदार कोई बच्चे को प्यार से उठाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और जहाँ चोट लगी है वहाँ प्रेम से हाथ का स्पर्श करता है और कहता है कि बेटा अभी दर्द दूर हो जाएगा, अभी चोट ठीक हो जाएगी। तो आप देखते हैं वह रोता हुआ बच्चा तुरंत शांत हो जाता है, उस बच्चे का दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चा संवेदनाओं को बड़ी सहजता से पकड़ पाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो संवेदनाएं खोती चली जाती हैं, सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने की क्षमताएं खत्म होती चली जाती हैं और फिर ना तो हमें खाने का एहसास होता है, ना पीने का एहसास होता है, ना स्पर्श करने का एहसास होता है, ना सुनने का एहसास होता है, ना देखने का। सिर्फ बस करते चले जाते हैं जैसे कोई मशीन है। सुबह को उठे, फ्रेश हुए और फिर चाय नाश्ता, फिर खाना और फिर जो भी वर्क किया वो किया और फिर खाना, फिर सोना। लगातार जन्मों से हम यही सब क्रियाएं निरंतर करते रहते हैं और कष्टों को भोगते रहते हैं। इंद्रियों की क्षमता बढ़ नहीं पाती, हम शरीर से ऊपर जा ही नहीं पाते और जब तक शरीर से ऊपर नहीं जा पाते
तब तक हम अंदर की यात्रा पे आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम शरीर की संवेदनाओं को बड़ा नहीं लेते, तब तक अंदर की यात्रा की शुरुआत नहीं हो सकती। अंदर की यात्रा करनी है, परमात्मा की यात्रा करनी है या परमात्मा की ओर जाना है, परमात्मा से एकाकार होना है, मुक्ति चाहिए, संसार के दुखों से, संसार के आवागमन से कष्टों के भोगने से मुक्त होना चाहते हैं। जो क्रोध, जो ईर्ष्या, जो तनाव, जो एंजाइटी, लगातार हमको परेशान कर रही है, उससे मुक्त होना चाहते हैं। शरीर के जोड़ काम नहीं कर रहे, दर्द होने लगे हैं, बैठा नहीं जाता, तो सब ठीक होने लगते हैं। हम स्वस्थ होते चले जाते हैं, सहज होते चले जाते हैं। सहज होते चले जाते हैं, रिलैक्स होते चले जाते हैं, और जितनी सूक्ष्म संवेदनाओं को हम पकड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना का उत्थान होता चला जाता है। चेतना नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। तो देखने की क्षमता के अंदर क्या हो रहा है, अपने हार्ट को देखना है, कैसे वो धड़क रहा है, और बड़े प्रेम से देखना है। आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, क्योंकि उनसे एक लालच होता है कि बड़ा होकर वो हमारी सेवा करेगा, वो हमारे सुख दुखों को देखेगा। लेकिन वो हमारे सुख दुखों को देखेगा या नहीं देखेगा, या वो सेवा करेगा या नहीं करेगा, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये हृदय, ये हार्ट जीवन के पहले दिन से, और जब तक ये जीवन इस शरीर में रहेगा, तब तक बिना किसी एक पल रुके पूरे आपकी सेवा कर रहा है। उसे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, उसे कोई रेस्ट नहीं चाहिए, उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। उसे चाहिए तो आपके अंदर के प्रेम का भाव, आपके अंदर के आनंद का भाव, आपके अंदर के स्पर्श का भाव। जब अंते जगत में आंखों के अंदर थर्ड आई में हृदय को देखते हैं, देखने की क्षमता बढ़ती जा रही है, देखने की क्षमता बढ़ती जाती है, और पूरे प्रेम से उस हृदय को देखना है, आनंद से उस हृदय को देखना है,
सहजता से उस हृदय को देखना है, कैसे वो हृदय धड़क रहा है, कैसे वो आपकी सेवा कर रहा है। जैसे आपके जीवन का सच्चा साथी वही हो। उससे ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर पाता। जिस दिन उसका प्रेम एक क्षण के लिए भी ठहर जाता है, वो ये जीवन खत्म हो जाता है, ये शरीर खत्म हो जाता है, ये शरीर मिट्टी बन जाता है। ना तो ये शरीर पे कुछ सोच पाता है, ना देख पाता है, ना सुन पाता है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो वो हृदय निरंतर पूरे भाव के साथ पूरे जीवन हमारी सेवा कर रहा है। और उस हृदय को हम पूरे प्रेम के साथ, आनंद के साथ देख रहे हैं। और उसका स्पर्श कर रहे हैं अंतर्दृष्टि से। और उस प्रेम में स्पर्श से देखने से उसकी गति सहज होती जा रही है। हृदय कैसे खुशी से झूम रहा है, कैसे उसके अंदर आनंद की तरंगें उठ रही हैं। और खुशी में लय के साथ वो लप धप लप टप लप टप की ध्वनि करता जा रहा है। हम भौतिक जगत में भी जब किसी को प्रेम से देखते हैं तो वह भी आनंद से झूमने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारा हृदय, और उसको हम अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं और वो झूम रहा है आपके प्रेम में दृष्टि से। प्रेम का भाव किसी को कहना नहीं पड़ता। प्रेम का भाव तो सामने वाले को बिना कहे ही एहसास करा देता है। आपकी उपस्थिति हृदय के साथ भाव के साथ, आनंद के साथ और एक सहज ध्वनि, श्रवण की शक्ति, सुनने की शक्ति, सुनने की क्षमता, और साथ ही साथ शरीर में उठती हुई तरंगें अर्थात त्वचा का एक्टिवेट होना, सब कुछ एक साथ घट रहा है। और हम पूर्णतः इस सब के प्रति सजग हैं। इस सब के प्रति हम सजग हैं, पूर्णतः सजग। ध्यान ये नहीं है कि आप अचेतन में चले जाएं।
आपको कुछ ध्यान ही न रहे कि अंदर क्या हुआ। ध्यान है सजगता। जो आपके अंदर प्रेम का अंकुर जागृत कर देती है। आपके रोम रोम को आनंदित कर देती है। हम निरंतर ध्यान करते हैं। बहुत सारे साधक कई कई घंटे लगातार ध्यान कर रहे होते हैं। सुबह को भी ध्यान, रात को भी ध्यान, शाम को भी ध्यान, दोपहर में भी ध्यान। लिंक इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि वो ध्यान की जगह केवल कल्पनाओं में घुस रहे होते हैं। उनके अंदर भाव नहीं होता। ध्यान का अर्थ है कि आपके अंदर भाव आए। करुणा का भाव, आनंद का भाव, प्रेम का भाव, दया का भाव, सात्विकता का भाव, सकारात्मकता का भाव, अच्छा करने का भाव। और ये अच्छा केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छा करने का भाव। पूरे ब्रह्मांड का भला करने का भाव, प्रकृति के साथ जुड़ने का भाव, सत्य के साथ जुड़ने का भाव, और परमात्मा के साथ एकाकार होने का भाव। पेड़ पौधे, पुष्प, एक एक जीव जंतु, जानवर, पशु, पक्षी, ठोस द्रव्य या गैस, जिस भी रूप में ये प्रकृति हमारे सामने हो, उसके प्रति हमेशा आनंद, प्रेम, करुणा का भाव होना चाहिए। और वह भाव हमारे हृदय को एक्टिव कर देता है, हृदय की सारी बीमारियों को दूर कर देता है। हृदय में कोई बीमारी नहीं रहती। हाई बीपी, तनाव, एंजाइटी जैसी चीजें पता ही नहीं चलता कि कब खत्म हो गई। सुख और दुखों का एहसास कब विलीन हो गया पता ही नहीं चलता। तो देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता और स्पर्श का एहसास, आप किसी वृक्ष के पास खड़े होकर कभी देखना, जिस वृक्ष की डाली थोड़ा नीचे हो आपके आसपास, और वह बिल्कुल शांत है वो, और उसके वो प्रेम से देखना शुरू कर दो, पूरे भाव के साथ, जैसे आप इस समय हृदय को देख रहे हैं। ऐसे ही प्रेम के साथ जब उस डाली को देखेंगे
तो आपके प्रेम के भाव के साथ वो डाली हिलने लगेगी, झूमने लगेगी। या फिर कोई पेड़, कोई पौधा आपका मुरझा रहा है, आप 5 मिनट उसको प्रेम से रोजाना देखना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि वो मुरझाया हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो गया। कोई मरीज बहुत बीमार हो गया, आप उसको प्रेम से देखें, प्रेम से उसका एहसास करवाएं कि उसके हृदय को आपके प्रेम की तरंगें पहुंच जाएं। बस वो मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। तो जितना हम अपनी सूक्ष्म संवेदनाओं को, जितने हम अपनी सूक्ष्म तरंगों को बढ़ाते जाते हैं, उतना ही हमारी क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं, उतना ही हमारा जीवन स्वस्थ होता चला जाता है, सात्विक होता चला जाता है, आनंदित होता चला जाता है। तो देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। हृदय को हम देख रहे हैं, उसकी धड़कन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब हृदय झूम रहा है, उससे हमारे शरीर का एक एक सेल्स वो भी झूम रहा है, वो भी खुश हो रहा है। क्योंकि जब हमारे पास प्रेम होगा तो हम दूसरे को दे पाते हैं। जब हृदय प्रेम से झूमने लगता है, खुशी से झूमने लगता है, तो उससे जुड़े सारे सेल्स भी खुश होने लगते हैं और शरीर का एक एक सेल्स उस हार्ट से जुड़ा हुआ है। तभी तो जैसे ही हार्ट का और सेल्स का बंधन टूटता है, अटैक आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। एक एक सेल्स मस्ती में झूमता हुआ, और एक एक सेल्स पूर्णतः आपका रूप है। अरबों खरबों रूपों में आप इस शरीर में झूम रहे हैं। उस झूमते हुए प्रत्येक सेल्स को महसूस करें, प्रत्येक रोम रोम को महसूस करें। और इस दर्शन को, इस ध्वनि को सुनते हुए गहरी शांति में डूबते जाना है, डूबते जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है। 5 मिनट पूरे ऐसे ही शांत गहरे ध्यान में खोते चले जाएं, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करेंगे, थोड़ा हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे जिससे चेतना आ जाए, और 3 बार ओम का गुंजन, 3 बार ओम का गुंजन गहरे श्वासों के साथ। ओम का एहसास और उस परमात्मा से प्रार्थना, उसका धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, आपने हमें जो अनुभव करवाया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं। और आप इसी प्रकार हमारे अनुभव को बढ़ाते जाएं, परमात्मा के उस रास्ते पर निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। ऐसी कृपा और ऐसा आशीर्वाद हमें दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समाज शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा, तथास्तु ऐसा ही होगा। ऐसा आशीर्वाद महसूस करना है उस परमात्मा का, और उस परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हाथों की उंगलियों को रब हिलाएं, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब सभी साधक बताएं एक एक करके कि आज हृदय की ध्वनि किसको सुनाई दी, या हृदय को धड़कता हुआ किसने महसूस किया, किसने देखा। सभी अपने अपने अनुभव एक एक करके शेयर करेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ओम ओम हरिओम। ये हृदय की धमनी का आवाज तो अभी तो खैर मैं ब्लूटूथ लगा दिया था, तो लगाया हुए आपके ध्यान में सम्मिलित होता हूँ, तो आवाज स्पष्ट आ रही थी, धड़क 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 इस टाइप की आवाज आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे
एक 7-8-10 मिनट के बाद आवाज की गति नहीं, आवाज का शोर कम हुआ, एकदम कम महसूस हो रहा। क्योंकि हम अचेतन में जाने के आदी हैं, हम शून्य में जाने के आदी हैं। हम अधिकतर सोचते हैं कि क्योंकि अब तक हमने जो ध्यान करे हैं उसमें हम सजग नहीं हुए। हमने क्रियाएं की और क्रिया करने के बाद सीधे शून्य में पहुंच गए, उसके प्रति रुक नहीं पाए। और ना रुकने की वजह से ही हम ये सब चीज़ें कुछ पल के लिए शुरू में एहसास होती हैं, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और हम अचेतन में पहुंच जाते हैं। हमें अचेतन में नहीं पहुंचना है, सबकॉन्शियस माइंड में रुकना है। हम ना तो चेतन होते हैं, हाँ, हम ना तो पूर्ण रूप से अचेतन होना है, ना ही पूर्ण रूप से चेतन में रहना है। बीच की अवस्था है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। जब हम सोने के लिए बैठते हैं तो काफ़ी देर शुरू में विचार चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही विचार बंद होते हैं हम हल्की हल्की नींद आने लगती है। और वो जो हल्की हल्की नींद है वो सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था है। अच्छा। और तुरंत कुछ सपने आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पूरे आपके जीवन का ज्ञान है। तो वो जो सपने आ रहे हैं उसके तुरंत बाद हम अचेतन में पहुंच जाते हैं और हम गहरी नींद में सो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब नींद से जागते हैं तो जागने से पहले भी हमें स्वप्न ही आते हैं। हम पहले सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, उसके बाद पूर्णतः चेतन में आते हैं और हम उठ जाते हैं। तो ध्यान में भी जब हम बैठेंगे तो चेतनता से अवचेतनता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अवचेतनता में हमें रुके रहना है। अवचेतनता में रुकेंगे तभी हमको वो अनुभव हो पाएंगे जो हम करना चाह रहे हैं, और तभी हमारी संवेदनाएं सूक्ष्म हो पाएंगी, तभी हम उन संवेदनाओं को पकड़ पाएंगे। तो पूर्णतः अचेतन में नहीं जाना है, कोशिश करना है कि सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में रुकें, और जो कुछ वहाँ घटित हो, जो कुछ वहाँ तरंगे हो, जो कुछ वहाँ ध्वनि हो या कुछ दृश्य हो, उनको देखें। तभी आपकी यात्रा सही रास्ते पर आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, प्रणाम। और कोई साधक कुछ कहना चाहेगा या किसी का और कोई प्रश्न? जब आप अनुभव बताते हैं तभी पता चलता है कि आपकी अवस्था क्या है ध्यान की, और आपको आगे बढ़ना कैसे है तभी पता चल पाएगा। तो इसीलिए आप सबके अनुभव पूछे जाते हैं। वीरपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी ऑडियो ऑन कर सकते हैं। ऑडियो के आइकॉन को क्लिक करिए, आपकी आवाज़ आने लगेगी हमें। सबको आवाज़ जब आएगी जब आप अपने ऑडियो के आइकॉन को क्लिक करेंगे। बाकी और साधक बताएं जब तक। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। निरंतर लगातार रोज नई साधनाएं यहाँ होती हैं, और उस साधना में क्या अनुभव होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रणाम। प्रणाम। ओम। ओम। बहुत अच्छा लगा, दिल का धड़कन अच्छा से सुनाई दिया, और जैसे सुनाई दिया सिर से पांव तक जैसे हल्का हल्का कुछ बह जाता है, इसी तरह से अनुभव हुआ। बीच बीच में सुन दिया, और लास्ट में, एकदम लास्ट में बहुत जोर से एक कंपन सा उठा, सिर से पांव तक हिल गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ये अचानक जो कंपन उठता है ये उस समय पर परमात्मा की ऊर्जा हमसे जुड़ जाती है। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, किसी भी एनर्जी पर, तो वो एनर्जी एकदम बढ़ जाती है, और जब बढ़ती है तो हमें एहसास हो जाती है। उस समय पर आपके शरीर में कंपन हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है, तरंगे हो सकती हैं। तो यह एक स्वाभाविक बात है और बहुत अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी साधक को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओम सत्प्रणाम। ओम प्रणाम।
सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आज तो मैं भी दिल की धड़कन भी सुन भी पाई और देख भी पाई। बहुत लेकिन एक मेरे जो स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट करवाया था ना फिजिकल एक्सरसाइज में, उसमें फिंगर के बाद आपने हथेली का अपर लेयर पुश करवाया था, मतलब टैपिंग करवाई थी। जी। उसमें मेरे को पेनफुल था। पेनफुल इसलिए था कि नर्व सिस्टम आपका थोड़ा अभी वीक है। अच्छा, मतलब मैं टैप तो कर रही थी लेकिन मैं नॉर्मल नहीं थी, पर मन कर रहा था कि मत कर। हाँ, आपकी जो इम्यूनिटी है वीक है अभी कहीं ना कहीं। तो जब ये तीनों क्रियाएं लगातार करेंगे तो वो इम्यूनिटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शरीर में कहीं ना कहीं कमियां हैं, तभी इसमें दर्द होता है, असहजता होती है। एक्यूप्रेशर का कोई भी पॉइंट हम प्रेस करें और अगर उसमें दर्द है तो उस पॉइंट से संबंधित जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आप लगातार करेंगे वैसे वैसे ये प्रॉब्लम दूर होगी, तो आपकी ये दर्द भी खत्म होंगे, असहजता जो भी हो वो खत्म हो जाएगी। और कहीं नहीं हुआ, जस्ट उसी एरिया पे हुआ था। कोई बात नहीं, पर्टिकुलर किसी ना किसी पॉइंट पे हुआ होगा, तो उस पॉइंट पर मुझे बता देना कौन सा पॉइंट था, और या दोबारा ट्राई करना करके तो पता चल जाएगा कि एग्जिट पॉइंट क्या है। एक्यूरेट और पॉइंट। उस पॉइंट से मैं आपको बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है गड़बड़ है, कहाँ है गड़बड़। जी सर। ठीक। ओ ओम प्रणाम, बहुत बढ़िया। और किसी साधक को कुछ पूछना है या कहना है? यही है, जब आप अपने अनुभव बताते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। जी वाली वीडियो ऑन हो चुकी है, अब ऑडियो ऑन कर लीजिए। इसी के बगल में एक माइक का आइकॉन बना हुआ होगा, उसको और क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक, हाँ, आवाज़ भी आ जाएगी। जहाँ वीडियो का आइकॉन होता है उसके बगल में ही एक ऑडियो का आइकॉन भी होता है, माइक की तरह बना हुआ, उसको क्लिक और करिए। तभी आपकी आवाज़ आएगी। ऑडियो तो ऑन हो गई है, उसके बगल में एक माइक का आइकॉन और होगा। चलिए कोई नहीं, आप नहीं कर पा रहे, मैं दिन में आपको एक करवा दूंगा, बता दूंगा कैसे करते हैं। चलिए, तो और किसी कोई साधक का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।